बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में 4 रबीउल अव्वल से लेकर रबीउल अव्वल के पूरे महीने का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे आपने रोजाना पढ़ना है और इस अमल और इस वजीफे की बरकत से मुस्तफीद होना है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस वजीफे को आपने 4 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना बिला नागा आपने पढ़ना है। इसके अलावा रबीउल अव्वल के पूरे महीने में अगर कोई दिन आप ये वजीफा ना कर सकें तो कोई मसला नहीं, अगले दिन कर लें, लेकिन 4 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक आपने इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ना है और इस वजीफे की पाबंदी करनी है। और इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहुत ज्यादा इनामात से मुस्तफीद फरमाएगा। रबीउल अव्वल की बरकत से माल दौलत और इज्जत में इजाफा होगा। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वजीफे की बरकत से आपकी हर जायज हाजत को पूरा फरमाएगा, हर मकसद में आपको कामयाबियां ही कामयाबियां अता फरमाएगा और आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देगा। और जो बंदा किसी भी परेशानी में मुब्तला होगा तो उसकी हर किस्म की परेशानी खत्म होगी और उसका सारा साल खुशहाली में गुजरेगा। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को लाखों करोड़ों हाजात को पूरा करवाने के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, परेशानियों मुसीबतों से निजात पाने के लिए और कामयाबियों को अपना मुकद्दर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मेरा ये वजीफा जब भी मेरी किसी माँ को, बहन या भाई को 4 रबीउल अव्वल के दिन मिले, आप 4 रबीउल अव्वल के दिन कर लें, 5 रबीउल अव्वल के दिन मिले, 5 रबीउल अव्वल के दिन कर लें, यानी जब भी आपको मेरा ये वजीफा मिले उसी दिन से आप इस अमल को, इस वजीफे को बगैर इजाजत के कर सकते हैं और जिस तरीका कार से बताऊंगी उसी तरीके से पढ़ें। अल्लाह की अताएं और अल्लाह के मोजज़ात खुद अपनी आंखों से देखें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत इस महीने में हमें बहुत ज्यादा इनामात से नवाजा गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक की रात वो रात है जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हुआ, जबकि लैलतुल कदर आपको अता की गई। लिहाजा वो रात जिसको आप सल्लम के ज़हूर का शर्फ मिला, इससे ज्यादा शर्फ वाली रात और क्या हो सकती है जिसे इस रात में तशरीफ लाने वाली शख्सियत के सबब से शर्फ मिला। बस इसमें कोई नज़ाह नहीं। लिहाजा शब्बे मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें अता की गई और ये रात लैलतुल कदर से भी अफजल करार दी गई है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस रात की भी कदर किया करें। ये रात भी बड़ी मुकद्दस है, ये दिन भी बड़े मुकद्दस है, ये महीना भी बड़ा मुकद्दस है और इस महीने में आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतुल लिल आलमीन के सदके वो चीज हमारे मुकद्दर में लिख देगा। अगर लैलतुल कदर की अजमत इस बना पर है कि इसमें फरिश्तों का नज़ूल होता है, तो शब्बे विलादत को ये शर्फ हासिल है कि इसमें अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में जलवा फरमा हुए और जिस वजह से शब्बे मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्फ से नवाजा गया, वो लैलतुल कदर को शर्फ से नवाजने की वजह से कहीं ज्यादा अफजल व अशरफ है। लिहाजा शब्बे विलादत भी अफजल तरीन रात है। लैलतुल कदर के बाइस उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत बख्शी गई और शब्बे मिलाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जमाओ मौजूदात को फजीलत से नवाजा गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो इस नेमत को जमाए कायनात के लिए आम कर दिया गया। बस शब्बे विलादत नफा और रसानी में कहीं ज्यादा है, लिहाजा इस एतबार से ये लैलतुल कदर से भी अफजल हुई। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस मुकद्दस रात की कदर करें और ये मुकद्दस रात भी उन्हीं बाबरकत रातों में आती है जो बहुत ज्यादा अफजल तरीन रातें हैं, जिसे लैलतुल कदर कहा जाता है, शब्बे मिराज कहा जाता है, शब्बे कदर कहा जाता है, शब्बे अरफा कहा जाता है,
शब जुमा कहा जाता है और शबान की 15वीं शब भी कहा जाता है। इसके अलावा शब ईद भी कहा जाता है। तो जिस रात को इतनी ज्यादा फजीलतें हासिल हों, जिन दिनों को इतने ज्यादा इनामात से रब्बे करीम ने नवाजा हो, हमें उन दिनों और रातों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल की बरकत से हमारे तमाम मकासद को पूरा फरमाएगा और फरिश्ते हमारी मदद के लिए आसमानों से उतरेंगे। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार अक़दस की ज़ियारत के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं, मिज़ार अक़दस का तवाफ करते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़े नियाज करते और चले जाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दिन रात दरूद पाक पढ़ा करें। जब अल्लाह और उसके फरिश्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ते हैं और हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है, तो हमें इस मुकद्दस महीने की कदर करते हुए दिन भी रात को भी चलते फिरते उठते बैठते काम करते हमें दरूद पाक से अपनी जुबानों को तर रखना चाहिए, हर मसले का हल मांगना चाहिए। इंशाअल्लाह रब्बे करीम हमारे मुकद्दर और तकदीर को जरूर बदलेगा। आज मैं आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ अल्लाह के नामों पर मुनहसिर है और इस अमल को आप किसी भी जायज मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, ख्वाहिश के लिए, रिज़्क और दौलत में इजाफा के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए, हर किस्म की रुकावट और बंदिश को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा गुर्बत को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। अमीर और कबीर बनने के लिए अगर आप इस वजीफे को थाम लेंगे तो अल्लाह करीम ऐसी ऐसी जगह से अता फरमाएगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया हो। तो मेरी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, जिस वजीफे की इतनी ज्यादा फजीलत हो उस वजीफे को थाम लेना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बाराने रहमत दोनों हाथों से समेट लेनी चाहिए। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको अमल बताते हैं कि आपने इस वजीफे को करना किस तरीके से है। इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना बिला नागा दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। रबीउल अव्वल की 4 तारीख को, 5 तारीख को या 6 तारीख को जब भी आपको मेरी ये वीडियो मिले उसी दिन से आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद आपने 100 वाली तस्बीह पकड़नी है और उस तस्बीह के हर दाने पर आपने इन कलिमात को पढ़ना है। अल मालिकू, अल वहाबू, अल रज़्ज़ाकू, अल मालिकू, अल वहाबू, अल रज़्ज़ाकू। इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 100 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। जो लोग इन कलिमात को 313 मरतबा पढ़ना चाहते हैं वो 313 मरतबा पढ़ लें। जो लोग 500 मरतबा पढ़ना चाहते हैं वो 500 मरतबा पढ़ लें। लेकिन 100 से तादाद ज्यादा होनी चाहिए, 100 से तादाद कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 100 मरतबा ही आप इन कलिमात को पढ़ लें। जब आप इन कलिमात को पढ़ के अल्लाह से रिज़्क और दौलत मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपको जरूर अता फरमाएगा, क्योंकि वो हकीकी बादशाह है। अल मालिकू, बादशाह सिर्फ अल्लाह है। अल वहाबू, अता करने वाला है। अल रज़्ज़ाकू, रिज़्क देने वाला है। तो आप रब्बे करीम से ही मांगे, उसी के दर पे जाएं, नजरे जबी झुकाएं, नदामत के आंसू बहाएं और अल्लाह के खजानों से बहुत ज्यादा इनामात हासिल। इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से इस्तिफादा हासिल करें। आपको और हमें सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह नेगेबान।